हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि नीम का जो पेड़ होता है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है और हमारे पौधों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो मेरा नीम का पेड़ है वो करीबन 20 साल पुराना है और आप देख सकते हैं कि इसके जो ट्रंक है वो कितना मोटा है और इसमें बहुत ज़्यादा ये घना पेड़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप भी अभी चाहते हैं इस प्लांट को लगाना तो आप अपने गार्डन में इसे लगा सकते हैं। अगर आप इसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर जब हम इसे गमले में लगाते हैं तो आपको कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो आपको इसके लिए बड़ा गमला लेना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग जो ट्री है वो है। तो इसके वजह से इसके लिए बड़ा गमला बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे गमले में ये लगा रहेगा तो ये उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगा जितना कि ये बड़े गमले में करता है। तो इसके लिए हमें बड़ा गमला लेना चाहिए और गमले में जब भी हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड कहने का मतलब कि ऐसा सॉइल जिसमें हम पानी डालने पे बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए पानी। इस तरह की इसकी मिट्टी होनी चाहिए। तो अगर आपके यहाँ की मिट्टी जो है वो चिपचिपी मिट्टी या फिर जिसे हमें बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी होती है, चिकनी अगर मिट्टी है तो उसके लिए हमें उस मिट्टी में बालू मिलाना होगा जिसे हम सैंड या रेत भी बोलते हैं। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी जो है रेतीली है, बालुई मिट्टी है, तो आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं कंपोस्ट मिला करके। इसके लिए कंपोस्ट की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, थोड़ा बहुत भी अगर कंपोस्ट है तो उससे इसका काम चल जाता है। और एक बार अगर हम इसको लगा देते हैं तो ये सारे साल हमारे गार्डन में इसी तरीके से चलता रहेगा। बस हमें बीच बीच में इसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ते रहती है ताकि हमारा जो प्लांट है वो घना हो। और अगर हम गमले में लगाते हैं तो इस जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ट्री है, तो इसका हमें रिपोर्टिंग हमेशा साल 1.5 साल में करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो है रूट बाउंड कर जाता है। तो इन कुछ बातों का जो है हमें गमले में ध्यान देना पड़ता है। और आप इसको धूप में बिल्कुल रख दीजिए, इसको कुछ नहीं होता है। बस अगर गमले में लगाते हैं तो रेगुलर पानी देते रहिए बस। और ज़मीन में अगर एक बार लगा देते हैं तो ये खुद से ही पानी अपना ले लेता है। ज़मीन में उतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गमले में अगर लगाते हैं तो थोड़ी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और फर्टिलाइजिंग के लिए इसको साल में अगर हम एक बार भी थोड़ी बहुत गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसे ज़्यादा खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें जो है फरवरी के महीने में इसमें फल लगते हैं छोटे छोटे से। उसी फल से जो है नीम ऑयल बनाया जाता है, जो हम अपने पौधों में पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं। तो उस फल से हम अपने घर में भी इसका ऑयल बना सकते हैं। इसके लीफ से भी ऑयल बना सकते हैं हम, जो हम स्प्रे करते हैं अपने पौधों पे। और इसके जो लीव्स है वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम इसे काढ़ा में बनाते हैं, यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में इसका जो है यूज़ होता है, जैसे कि हम इसका फेस पैक भी लगा सकते हैं या फिर हमारे बालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, नीम का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके जो स्टेम है उससे हम अगर दातून करते हैं, अगर हम ब्रश करते हैं तो ये हमारे दांत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम लगा भी सकते हैं स्टेम के थ्रू ये काफ़ी इजीली ग्रो हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये सब जो स्टेम है इसके थ्रू हम काफ़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को। और ये बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से चलता रहता है। बस थोड़ा बहुत गमले में अगर हम लगाते हैं तो केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो है इसका बार्क है, ये देखिए ये बार्क है। और इस बार्क का भी बहुत सारा यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मेडिसिन्स भी इससे बनते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो है हम इसे निकालते हैं, अगर यहाँ से इस तरीके से अगर ये निकल जाता है तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट का बहुत सारा यूज़ है, हमें इस प्लांट को लगाना चाहिए। तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमले में ही लगाइए, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है गमले में। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को केयर कर सकते हैं।
तो यही था बस मेरा आज का वीडियो। होप करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।